गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बर्डी यूजर। मैं हूं दिव्या गाइस। सो आप सब कैसे हैं और स्टडी कैसे चल रही है सबकी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर गोइंग प्लेस फ्रॉम द फ्लामिंगो बुक। और 12th क्लास का ये है जो चैप्टर है, 8th चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही सूफी जो इसके अंदर है गर्ल, वो कितनी इमेजिनेशन में रहती है। तो चलिए हम विदाउट डिले इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी लॉन्ग चैप्टर। सो और क्या है, फर्स्ट हम देख लेते हैं अपने राइटर को। तो हमारे राइटर हैं ए आर बार्टन। इनका फुल फॉर्म, इनका फुल नेम क्या है? एंथनी रिचर्ड हेनरी बार्टन। तो प्लीज नोट डाउन देयर कि अगर कोई भी IMCQs में आता है कि ए आर बार्टन जो उनका फुल फॉर्म क्या है रिलेटेड टू दिस, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 दिसंबर 1930 को 4 अप्रैल 1940 तक। ठीक है, ये है। और ये क्या है, एक रॉयल एयरफोर्स में थे जो कब हुई थी? ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ओके, तो ये एक एयरफोर्स में थे तब उस टाइम। ओके, तो चलिए और हम देखते हैं इनके कैरेक्टर्स जो हैं। पहले हैं हमारी सूफी मैडम जी जो इमेजिनेशन में इनकी फ्रेंड जेंसी है। डर्क जो इनका छोटा भाई है इसका सूफी का, एंड ब्रदर है जियोफ इनका भाई है। और एक जो डैनी केजी है, फुटबॉल प्लेयर हैं। और मैरी क्वेंट एक बुटीक जो है, बहुत फेमस बुटीक वाली है। ठीक है, बुटीक चलाती है, बहुत फेमस है। आप सर्च कीजिए इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली होता क्या है। तो क्या है, हमारी सूफी मैडम है जो हमेशा सोचती है बड़ा बड़ा। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, हम भी सोचते कुछ बहुत कुछ है लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसे ये सोचती है सूफी। हमारी मैडम सूफी सोचती हैं। ये क्या है, स्कूल पास आउट करने वाली है और ये अपने घर जा रही है इसके साथ, जेंसी के साथ। जेंसी इसकी फ्रेंड है जो क्या है, थोड़ी सी क्या है, जिसके पेट में कुछ पचता नहीं है, वो सब कुछ उगल देती है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना जिनके पेट में कुछ पचता नहीं है, और कई ऐसे होते हैं ज़्यादा पचा लेते हैं। तो क्या है, ये ऐसी है कि सबको बता देती है। और उसका सूफी का भाई भी, वो भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये सब जो है इनके इर्द गिर्द स्टोरी हमारी चलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन हमारा करेक्टर है सूफी का। तो सूफी क्या है, स्कूल से घर जा रही है एंड वो अपनी फ्रेंड को कह रही है कि मुझे क्या है कि ना बुटीक खोलना है। वो कहती है कि भाई बुटीक खोलने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो कहती है पहले हम क्या करेंगे, बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे। ठीक है, तो वो कहती है हम बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे। तो सूफी सेट कमिंग स्कूल से आ रही है, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। तो वो बुटीक बनाना चाहती है। और जेंसी कहती है कि हमको क्या करना है, मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। ठीक है, तो वो कहती है कि हम यहाँ पे काम करेंगे ना, हमको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो दे डू नॉट पे वेल शॉप वर्क, इस शॉप वर्क में हमको बहुत पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो कहती है, लेकिन कहती है कि हम लोग और कर भी क्या सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो घर चले जाते हैं एंड देन क्या होता है उसको, वो कहती है कि ठीक है चल मैं एक्टर्स बन जाती हूँ। एक्टर्स बनने में तो कुछ ज़्यादा वो नहीं लगता है। तो वो कहती है एक्टर्स के साथ साथ में मैं क्या करूँगी, बुटीक चला लूँगी। क्योंकि एक्टर्स को क्या होता है, ज़्यादा टाइम काम नहीं करना होता। पर क्या है, ये जो हमारी सूफी मैडम है ना, ये करना सब कुछ चाहती है लेकिन क्या मेहनत नहीं करना चाहती कि मैं ये बनना चाहती हूँ, ये खोलना चाहती हूँ। जो भी कोई भी काम करने के लिए हमको हार्ड वर्क करना पड़ता है डेफिनेटली, उस तरह से जिस तरह से हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करनी जरूरी है। ठीक है ना, तो पढ़िए बच्चा, कैसे भी पढ़िए, कोई भी टीचर से पढ़िए, खुद से पढ़िए, किसी की भी हेल्प लीजिए, बस पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए। तो ठीक है, ऐसे ही क्या है, हर एक चीज़ को सोचो, इमेजिनेशन करो कि हाँ हम यहाँ जाएंगे या हम ऐसे नंबर लाएंगे, जो भी ऐसे मार्क्स लाएंगे, जो भी कुछ करना चाहते हैं वो करो। सोचो, सोचे बगैर कुछ नहीं होता है। अगर हम सोचेंगे नहीं कि हमको वो चीज़ करनी है तो उसके बगैर होगी भी नहीं। डेफिनेटली हमको सोचना है लेकिन क्या है, उसके लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है, जो हमारी सूफी मैडम नहीं करती। ठीक है, वो हर चीज़ को क्या रियल मान लेती है कि जैसे कोई फिल्म स्टार है तो मैं उससे मिली थी, है कोई क्रिकेटर है या कोई भी बड़ा आदमी है, कोई भी जैसे नरेंद्र मोदी जी है, मैं उससे मिली थी, वो मुझसे कल मिलने आएंगे दोबारा, ऐसे सोच लिया और उसको सच में मान लेती है। तो ऐसे ही होता है आगे इसकी स्टोरी में कि ये बोलती है कि मैं बुटीक खोलूंगी, मैं एक्टर्स बनूंगी, मैं ये करती कुछ नहीं है, खाली सोचती है बस। तो चलिए अब आगे चलते हैं और उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको कि क्या है, वो इस बारे में सोचती है, वो बातें कर रही होती है किसी सूफी से। तो वो कहती है कि मैं एक बुटीक खोलूंगी। तो देन उसके पापा सुन लेते हैं उसकी बातें
कि भाई जब तेरे पास पैसे आ जाए ना भाई मुझे एक घर ले दियो, क्योंकि वो क्या है बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करती है और उनके घर एक छोटा सा रूम है जिसमें वो रहते हैं और वहीं खाना बनाते हैं। दैट्स इट। उसके पापा हार्ड वर्क करते हैं और उसकी मम्मी घर का सब काम करती है। तो उसको ऐसे बोलते हैं अगर तेरे पास पैसे आ जाए ना बुटीक के बाद हमको घर भी बनाना है, ठीक है, ऐसे उसको बोल देते हैं। और उसके पापा क्या है आते हैं और क्या है वो क्या खा रहे होते हैं, शेफर्ड पाई, स्कूपिंग शेफर्ड पाई खा रहे होते हैं। उनकी कोई स्वीट डिश होती है वो खा रहे होते हैं। और क्या है उनका बहुत ज्यादा फेस जो है क्या है थका सा है बहुत ज्यादा, और क्या है बहुत ज्यादा थके हुए हैं और उनको टायर्ड हो चुके हैं, स्वेटिंग है उनके। और उनका भाई उसको कहता है कि ना ये जो डैर्क जो है ना उनके शोल्डर पे बैठ जाता है और उसको बोलता है कि ना पापा ये सोचती है कि पैसे क्या है पेड़ पे उगते हैं। शी थिंक्स मनी ग्रो ऑन ट्री। ठीक है, मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं इसके ऊपर, बट मैं आई विल शेयर द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मटेरियल्स not related to textual exercise, and you will share me in comment box which type of question you need. That so I will share the other type of questions and some more MCQs and short answer, long answer related to theme based answer and value based answer, whatever you want to this I will share with you. Okay, so let's get started without delay. And तो क्या है वो क्या कहता है कि ये सोचती है कि पैसे क्या हैं पेड़ पे उगते हैं, तो वो ऐसे करके उसको अवॉइड कर देते हैं और वो क्या है चेयर पे बैठ जाते हैं और वो उनकी शोल्डर पे हैंग करता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो वो क्या है अब उसके भाई के बारे में बताते हैं। जियोफ, उसका ब्रदर जो है जियोफ है, वो कौन है, एप्रिहेंटिंग मैकेनिक है। एप्रिहेंटिंग मैकेनिक क्या होता है कि जैसे जो मैकेनिक का काम सीख रहा हो, आपने पहले भी किसी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा, मैकेनिक का काम, गाड़ी लाइक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक जो होते हैं, आपको याद है पिछले किसी चैप्टर में हमने पढ़ा है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अगर भूल गए हो तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगी इसके, तो आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में कि मोटर मैकेनिक की बात किस उसमें हो रही थी, कौन था वो। मुकेश नाम का एक लड़का था। मैं आपको इतना छोड़ दे रही हूँ, पॉइंट कौन सा चैप्टर था जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। जहां पर मैं इतना बता दे रही हूँ भाई, भूल नहीं जाना, फिरोजपुर में जो चूड़ियों बैंगल्स का काम होता था उसमें 2 कैरेक्टर थे, ठीक है। तो क्या उसके बाद क्या होता है कि जो इसका जियोफ, इसका ब्रदर है जो मैकेनिक का काम सीख रहा है, तो वो ये क्या सोचती है उसके बारे में कि भाई ये तो बाहर घूमता रहता है और मतलब मस्ती करता होगा अपने दोस्तों के साथ। मैं तो खाली घर पे स्कूल जाती हूँ, स्कूल से घर आ जाती हूँ, दैट्स इट, इतना ही मेरा काम है। तो मैं घर पे बोर होती रहती हूँ, वो तो अपना बाहर एंजॉय करता रहता है, तो ठीक है। तो वो उसको ऐसे बोलती है, ऐसा सोचती है उसके बारे में, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। तो क्या है वो क्या है जियोफ से क्या है उसको इम्प्रेस करने के लिए ना उसको क्या बोलती है कि ना मैं डैनी से मिली हूँ। डैनी कैसी कौन है, हमारा कैरेक्टर एक फुटबॉल प्लेयर है डैनी कैसी, जो क्या है बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है। आप लोग उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, यू कैन सी पहले तो फर्स्ट आप अपना चैप्टर में देख सकते हैं, उसके बाद आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो वो क्या है डैनी से कैसी के बारे में बोलती है कि मैं उससे मिली हूँ। तो वो भी उसका फैन होता है बहुत बड़ा। तो वो उसको बोलता है कि तू मजाक कर रही है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कोई किसी से एकदम ऐसे कोई मिल सकता है क्या, वो रोड पे थोड़ी बैठा है। तो ऐसे करके वो उसको बोलती है, कहती नहीं मैं ना उसको ना कहाँ पे मिली हूँ, रॉयसी विंडो में मिली हूँ। कहाँ पे, आर्केड में, रॉयसी विंडो आर्केड। ये देखो मेन पॉइंट्स आई राइट देयर। तो क्या है मैं उसको वहां मिली हूँ। तो वो कहती है कि तू ऐसे क्या कैसे उसको मिल ली, कहीं पे भी कोई मिलता है क्या, तो वो कैसा दिखता है, उससे पूछता है वो कैसे दिखता है। तो वो उसको बताती है कि कैसा दिखता है, वो कैसा दिखता है। तो वो कहता है लुक हाउ लुक लाइक दिस, व्हाट डज ही लुक लाइक। तो कैसा दिखता है, ही लुक लाइक। वो बोलती है कि मैंने उसको पास से देखा, मैंने उसको पास से देखा है। उसकी आंखें ग्रीन हैं, जेंटल आईज हैं और वो टॉल नहीं है बहुत ज्यादा। तो वो कहती है उसकी दांतों के बारे में बताऊं, फिर कहती है नहीं छोड़ो ना, उसके दांतों के बारे में क्या बताना। मतलब वो खुद से ख्याली पुलाव पका रही है अभी तक। आप समझ रहे हो कि डैनी कैसी से मिलना, कोई तुम किसी फुटबॉल प्लेयर से, क्रिकेटर से मिलना क्या इजी होता है कि सड़क पे घूम रहे होते हैं और मिल लिया, हाँ
ऐसा नहीं था, वो खाली उसको इम्प्रेस करने के लिए कि भाई वो बाहर घूमता रहता है। एंड देन मैं भी उसको बोलती हूँ कि मैं बाहर गई थी, कहाँ पर गई थी, कहाँ से मिली फर्स्ट टाइम उसको, आर्केड रॉयल्स विंडो। ये सिर्फ उसको बता रही है अपने भाई को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी वो उसको कहाँ मिली थी, ठीक है। तो क्या है, वो उसको बताती है कि मैं उसको यहाँ मिली थी, फर्स्ट मैं मिली उससे, उसकी आंखें का कलर बताती है एंड दैट्स कि वो टॉल नहीं है, ऐसे ऐसे करके। तो वो क्या है, वो उसको बताती है और उसको फिर उसके बाद वापस जो सीन है इसके पापा के ऊपर आ जाता है। वो घर आते हैं, मुंह धोते हैं और वापस आके कहाँ पर टेलीविजन ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते हैं और कहाँ सोफा चेयर पे बैठ जाते हैं आके। देन सूफी मेट डैनी कैसी जियोफ सेट, वो अपने घर आ जाते हैं वो दोनों, और घर जाके क्या करते हैं, जियोफ क्या है अपने पापा को बताता है, क्या बताता है कि सूफी मैडम जी किससे मिली है, डैनी केसी से। तो वो उसको मना करती है कि भाई तुमने पापा को भी बताया, ये तो मुझे डांटेंगे। तो वो उसको क्या बोलती है कि उसके पापा कहते हैं हाँ मैं भी किससे मिला था, टॉम फैनी से। तो वो ऐसे उसको बोल देते हैं कि वो इतना बड़ा प्लेयर है और क्या है। तो वो कहते हैं नहीं, ये तो बच्चे जो जियोफ और सूफी कहते हैं नहीं वो बहुत बड़ा प्लेयर है और बहुत यंग है, ही इज़ अ वेरी यंग एंड ही इज़ ओल्डर देन आई। मतलब वो उसको बताते हैं और वो कहते हैं कि हाँ अभी तो वो आया है, खेलेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा उसको। देन क्या है, अभी टोटली यंग है, टीम में फर्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम टीम में फर्स्ट टाइम आया है। और क्या है उसे क्या है ज्यादा नीड है अभी प्रैक्टिस की। वो उसको उसके पापा इस तरह से बोल देते हैं उन दोनों को, ठीक है। अब सीन आगे जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो क्या है अब क्या होता है कि वो सॉरी, और उसके बाद क्या होता है, सीन शिफ्ट होता है उनके रूम में क्या है, उनके रूम में बहुत सारे ऐसे इसके, क्योंकि वो दोनों क्या है, जियोफ और क्या है सूफी, दोनों इसके डैनी केसी के फैन हैं। तो उन्होंने क्या है, टेबल लैंप है उनके रूम में, और उनके रूम में डैनी केसी के बहुत सारे फोटोज वगैरह लगे हुए हैं। तो जब वो लैंप जलता है ना तो उनके सारे फोटोज दिखते हैं, और वो उसको प्रॉमिस करती है कि वो ना तुम किसी को बताना नहीं। और वो सच्ची में कहता है कि वन प्रॉमिस यू टेल मी वन, सूफी सेड। तो वो क्या है कि वो उसको बोलती है कि भाई तुम ना किसी को बताना मत, प्रॉमिस करो मेरे को ये चीज के लिए। तो वो कहते नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो क्या है, उसके बाद क्या होता है, वो फिर स्कूल में दिखाई देते हैं, और स्कूल में दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या है, फिर वो ना उसकी फ्रेंड मिलती है अब इसको, कौन, अब हमारी मैडम है जेंसी मैडम जो है, वो क्या है इसमें एंट्री करते, क्योंकि बहुत देर से आपने देखा होगा कि इसमें क्या है, वो कहती है कि मैं ना अब ना भाई उसको जियोफ को बोलती है कि मैं ना उससे अभी सेकंड टाइम मिलने वाली हूँ। तो पहली बार जब मैं उससे मिली थी ना तो मैं उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई थी, क्योंकि मेरे पास क्या पेन पेपर कुछ नहीं था, ठीक है। वो उसको बोलती है, कौन, सूफी बोलती है अपने भाई को, जियोफ को, बड़े भाई को। तो बोलती है कि मैं ना पहली बार उससे मिली थी अब ना, तो मैं उसके ऑटोग्राफ नहीं ले पाई थी। क्यों नहीं ले पाई थी ऑटोग्राफ, क्योंकि वो उससे कभी मिली ही नहीं है, आपको पता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो क्या है, उसके बाद क्या होता है, वो सब रेडी होके कहाँ जाते हैं वीकली अपने रूटीन पे, कहाँ पर जाते हैं, वो स्टेडियम में जाते हैं वीकली पिलग्रिम रूटीन टू वॉच द यूनाइटेड। तो वो यहाँ पे जाते हैं फुटबॉल देखने, वीकली सैटरडे, ऑन सैटरडे वो जाते हैं, ठीक है। कब जाते हैं, ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे वो जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, क्रिकेट सॉरी फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। किसको, आप वो देखते हैं किसको, डैनी केसी। तो यहाँ पर जब है तो डैनी केसी को किसने, सूफी ने फर्स्ट टाइम स्टेडियम में देखा था, वो भी गोल पे गोल मार रहा था तब, उस टाइम उसने खाली एक ही बार मिली है वो उससे, कब मिली नहीं है मतलब देखा है उसको, एंड शी दैट टाइम, अब उसने इस टाइम देखा है उसको। और वो क्या है खाली ख्याली पुलाव पका रही थी अपने भाई से कि भाई मैं उससे मिली हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो गोल पे गोल मारता है, और उसके पेरेंट्स कहाँ बैठे होते हैं, डेरेक और उसके फादर कहाँ है, नियर द गोल, उसके गोल के पास वहां बैठते हैं नीचे, और वो क्या है गोल पे गोल मार रहा है वहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपनी जेंसी मैडम की एंट्री होती है। देन अब तो कहता है, जेंसी क्या बोलती है, वो जेंसी उसको पूछती है कि तू डैनी से मिली थी। वो कहती तेरे को कैसे पता, कहती अरे मुझे लगता है मेरे भाई ने सबको बता दिया है कि वो मेरे को मिली थी। तो और वो भी उसको बता दिया, कहती है अब सब कुछ बता दिया, सबको पता चल जाएगा, अब आजू बाजू वालों को पता चल जाएगा और मेरे घर में मेरी डांट पड़ेगी।
तो वो ऐसे उसको बताती है। तो वो सोचती है, लेकिन वो कहती है, उसको आगे कुछ नहीं मालूम होता जेंसी को कि भाई नेक्स्ट वीक भी वो उससे मिलने वाली है। ठीक है, तो वो उसकी जान में जान आती है। वो उसको पूछती है कि भाई तुझे और क्या क्या पता है, तो वो कहती है कि बस तू उससे मिली है, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं मालूम। तो वो उसको बोलती है कि भाई ठीक है, कि अच्छा है कि इसको और कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो कहाँ से जा रहे होते हैं, डार्क कैनाल। कैनाल आपको मालूम होता है जहाँ पानी ही पानी है, वो होती है कैनाल होती है, दोनों तरफ रोड होता है और बीच में पानी बह रहा होता है, वहां से जा रहे होते हैं। ठीक है, क्रॉस द वाटर। देन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उसके बाद वो वहां पर क्या, वो ना वो विश कर रही होती है। अब क्या करती है वो, वहां से जाके क्या करती है, एक टेबल लैम्प, स्टूल होता है, वुड का स्टूल होता है, वहां जाके बैठ जाती है। वुड का स्टूल होता है, वहां जाके बैठ जाती है। और किसकी वेट करने लगती है, डैनी केसी की, क्योंकि वो क्या है, अपने भाई को बता चुकी है कि मैं उससे दोबारा मिलने वाली हूँ और अब मैं उससे ऑटोग्राफ भी लेके आऊंगी। और क्या है, अब वो उससे मिलने जा रही, और वो खाली इमेजिनेशन है उसकी बस, कि वो उससे मिलने जा रही है सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम भी नहीं मिली तो सेकंड टाइम कैसे मिलेगी, झिल्ली है। खाली ये सोचती है। तो क्या है, वो उससे ऐसा करना है कि ना, उसके पेरेंट, उसके पापा भी उसे कहते हैं, और उनको मालूम होता है कि भाई ये क्या है, खाली झूठ ही बोलती है हमेशा कि मैं इससे मिली, इससे ऐसा करना है वैसा करना है। उनको भी पता है कि ये सब ऐसे ही बोलती है, कुछ करना नहीं है इसको, इसलिए वो कुछ कहते ही नहीं है उसको। ठीक है, तो क्या है कि वो वहाँ अपने भाई को बोल के जाती है कि भाई मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो वहाँ बैठ के गार्डन में एक जगह बेंच होते हैं, आपको पता है बेंच होते हैं, वहाँ जाके बैठ जाती है और उसकी वेट करने लगती है कि उसको फील होता है कि पेड़ के अंदर से, झाड़ियों में से कोई आ रहा है और मुझे मिलेगा। तो क्या है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता कोई, क्योंकि वहाँ कोई आने ही नहीं वाला था, क्योंकि डैनी को तो वो कब मिली थी, सिर्फ वहाँ पर मिली थी जहाँ पर वो फुटबॉल देखने गए थे बस, अदरवाइज। और तो फिर वो बहुत देर वेट करती है और फिर सोचती है कि भाई कि ना, मैं, वो तो आने ही नहीं वाला है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मतलब मन में सोचती है। फिर वो दोबारा सोचती है कि मैं अपने भाई जियोफ को क्या कहूंगी, मैं तो उसको बोल के आई थी कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ, उसके ऑटोग्राफ लेके आऊंगी। फिर वो दोबारा सोचती है नहीं, वो मैं उससे मिलूंगी। ऐसे करके वो सोचती है और उसके बाद क्या करती है, वापस चली जाती है। और उसके बाद क्या करती है, वापस जाके बताती है कि भाई ऐसे ऐसे सब जो भी है, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो क्या है, वापस उसको, इसमें क्या होता है, उसको खाली अपना क्या करती है, वो अपने आप को बेवकूफ बनाना ही हो गया ना एक तरफ से। अगर तुम कुछ सोच रहे हो और वो सच नहीं कर रहे हो, उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, तो वो उसकी क्या नीड है उस सबको करने की। सोचो, अपना टारगेट सेट करो। हाँ, अगर तुम्हें कोई चीज करनी भी है, तुम्हें कोई क्रिकेटर बनना है, कोई अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी से मिलना है, उसके जैसा अगर तुम कोई किसी को फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, कोई टीचर को फॉलो कर रहे हो, कोई स्टार को फॉलो कर रहे हो कि मुझे ऐसा बनना है, तो प्लीज उसके लिए हार्ड वर्क करो, उसको फॉलो करो। अगर तुम उसके जैसा बनना चाहते हो, ऐसे तो किसी की तरह के बनना नहीं चाहिए, खुद की तरह बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या है, अगर तुम बनना चाहते हो किसी तरह से, तो पहले उसके लिए क्लासेस ज्वाइन करो। अगर तुम्हें कोई बुटीक खोलना हो तो अच्छा फैशन डिजाइनिंग करो, या कुछ भी व्हाटएवर जो भी तुमको करना है, उसके लिए हार्ड वर्क करो, तब उस चीज को करो, खाली सोचो मत प्लीज। तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन टू से क्वेश्चन आंसर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।